द्वन्द्वातीतं गगनो सदृशं तत्त्वमस्यादिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु है बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन, बिनवां बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदां, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री शंकर महाराज की। परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जितने हम लोग हैं संसार में, सब उस मालिक के कार्य करता है। समझते कार्य करता है, जो काम करने वाला होता है। जितने लोग संसार में हैं, सब उस मालिक के कार्य करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उस प्रभु का काम करने वाला हूं, जिनके काम करने के बाद फिर और किसी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग चाहते क्या है, कभी सोचे जीवन में क्या चाहना है हम लोगों का? हम लोगों को चाहना यह है कि सुख से रहने, ये नहीं चाहते हैं। सुने महर्षि रमन का नाम नहीं सुने हैं? साउथ में हो गए थे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उनको भगवान रमन कहते हैं। महर्षि रमन ने कहा कि हैप्पीनेस इज योर नेचर। आपका स्वभाव क्या है? सुख पाना। ये स्वभाव में आता है कि आपको पाना क्या है? सुख। इट इज नॉट डिजायर, इट इज नॉट रॉन्ग टू डिजायर। का इच्छा करना, सुख की इच्छा करना गलत नहीं है। बात समझ रहे मेरी बात को? का सुख की इच्छा करना मनुष्य का गलत काम नहीं है। लेकिन कहा बड़ा सुंदर, उन्होंने कहा कि इच्छा करना गलत तो नहीं है, लेकिन एक बात बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कहा, इट इज रॉन्ग टू सीक आउटसाइड। अर्थात यह गलत है जो कि हम लोग बाहर बाहर सुख खोजते हैं, ये गलत है। संसार में कहीं बाहर भी सुख नहीं मिलेगा आपको। कभी देखे कि किसी को बाहर में सुख मिला है? कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिला है कि जो कि केवल वो प्यास बुझाता हो पानी ऊपर डाल डाल करके? देखें, कोई ऐसे व्यक्ति को आपने कभी देखा है कि जो कि भूख लगी हो उन्हें और रोटी को केवल पीठ पर बांध लिया हो? देखें ऐसा? कहां से बुझती है भूख?
रोटी जब अंदर में डालते हैं तब भूख बुझती है, प्यास लगती है तो पानी अंदर में डालते हैं तो प्यास बुझती है। उसी प्रकार से सुख की प्राप्ति तब आपको होगी जब आप अंदर में सुख को खोजेंगे। बाहर का जो सुख है ना, ये क्षणिक है। क्षणिक समझते हैं, थोड़ा अल्प छोटा सा। जैसे कभी कोई चीज हम आप देखते, देखने में बड़ा सुंदर लगा, फिर कब तक देखते रहिएगा उसको? आंख थक जाएगी ना, नहीं थकेगी? लेकिन आत्मा कभी थकती नहीं है, मन थकता है, आत्मा कभी थकती नहीं है। संत महात्मा गण कहते कि संसार के सारे लोग बाहर वजह सुख खोजते रहे, इसके लिए उनको सुख मिला नहीं। तो क्या किया लोगों ने? अपने अंदर में खोजा, और जिन्होंने अपने अंदर में खोजा वो पूजनीय और वंदनीय है। स्वामी विवेकानंद ने बाहर बाहर सुख नहीं खोजा। कहाँ खोजा उन्होंने? अपने अंदर में ध्यान किया उन्होंने, उसके लिए भटके वो कस के। इन सारे भटका उनके खत्म हो गए और उनको सुख मिला। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने बाहर बाहर में सुख नहीं खोजा, अपने अंदर में खोजा। सुख की इच्छा करते थे तो उनको समाधि लग जाती थी, और समाधि में कोई दुख होता नहीं है, याद रखिएगा। समाधि समझते हैं? हाँ, परमात्मा में लीन हो जाना। जो समाधि की इच्छा करते थे, मात्र केवल सुख की इच्छा करते थे, समाधि लग जाती थी उनको। किस तरह का सुख था? थोड़ा देर रुक जाइए, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सुख पाने के लिए हर लोगों को प्रयास करना चाहिए। क्या करने का? सुख पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। कौन सुख? जो नित्य सुख है, शाश्वत सुख है, जो सदा रहने वाला है, उस सुख के लिए प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। उसी सुख को प्राप्त करने के लिए इस शरीर को सुरक्षित रखते हैं। आज शरीर में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, भोजन करते हैं, केवल बाह्य सुख के लिए नहीं, उस सुख को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं। कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, अच्छे से खाते हैं, लेकिन केवल खाना पीना सुख अगर होता तो परमात्मा खोजने की दरकार नहीं पड़ती। संत लोग कहते खाना पीना सर्वस्व सुख नहीं है, नित्य सुख नहीं है। ये तो आपको मिलेगा, क्योंकि शरीर आपने धारण किया है तो मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुकून और चैन तब जिंदगी में आता है जब व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ करता है। समझ रहे हैं? जैसे एक बहुत बड़े हॉलकर थे, उनके यहाँ लगभग 10,000 वर्कर थे। अपने वर्करों से कह रहे थे, कर्मचारियों से कह रहे थे कि तुम लोग अपने अनुसार जो कार्य करते हो करते रहो, दक्षता से बने रहो। और कहते कहते कह दिए सारे वर्कर को कि तुम लोग एक एक ईंट जो हो ना, ईंट शब्द का प्रयोग किया, और तुम लोग एक एक व्यक्ति सोने का ईंट हो। समझ रहे मेरी बात को? ये हॉलकर बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए थे, बहुत बड़े क्या कहते व्यापारी थे। और तुम लोग एक एक ईंट हो सोने का। और संजोग से एक सीबीआई ने सुन लिया, कई जो बना हुआ है सारे सोने की ईंटों से बना हुआ है। अब सीबीआई ने क्या किया? तो आ गया, छानबीन करना शुरू कर दिया, खोद खाद शुरू कर दी। कहा कि पूरा मकान सोने के ईंटों से बना है, बात क्या है? आश्चर्य पड़ गया। अब सीबीआई पूरा चारों तरफ लग गए, पूरा खोजने लग गए। जब कुछ नहीं मिला तो मालिक को बुलाया, होलकर को बुलाया,
कहा आप तो अपने कर्मचारियों कह रहे थे कि सोने के ईंटों से बना है ये मकान, इतने बड़े कारखाने सोने के ईंटों से बना हुआ है, इसमें तो एक भी सोने की ईंट नहीं दिख रहा है। कहा सीबीआई साहब सुनिए, जितने मेरे वर्कर हैं सारे मेरे सोने के ईंट से भी ज्यादा है, अगर ये नहीं होता तो इतने बड़े इमारतें खड़ी नहीं होती। इन्हीं के बदौलत हम जीते हैं और इन्हीं की बदौलत हमारा ये सारा उत्थान होता है। इसीलिए मैं इनको सोने की ईंट से ज्यादा ज्यादा हिफाजत रखता हूं और इस पर भरोसा और विश्वास करता हूं। तब उस वर्कर का कर्तव्य क्या होता था? उस वर्कर का कर्तव्य था कि इस होलकर को पिता से ज्यादा मानते थे। जो प्रोडक्शन मान लिया जाए 10 टन होना था या 1000 टन होना था, वो सारे वर्कर लोग उनको पिता की तरह मानते थे और वो भी पुत्र की तरह मानते थे। तो जहाँ 1000 टन प्रोडक्शन होना था, समझ रहे हैं मेरी बात को, वहां वे लोग 1500 2000 टन प्रोडक्शन करते थे। मैं एक उदाहरण दिया, लेकिन बहुत बड़ा था बिजनेस में। तो उसी प्रकार से जब आप अगर लगेंगे तो कर्तव्य बनता है कि पुत्रवत माने, पुत्र से ज्यादा माने, सम्मान दे। और इससे क्या हुई, कोई भी अगर कुछ शरीर में तकलीफ होता था तो अपने बच्चों से ज्यादा उन लोगों की सेवा करते थे। पूछिए क्यों? वजह क्या था? का वजह यह था कि अगर वे लोग ना होते, वो सोने का ईंट अगर नहीं होता तो इमारतें खड़ी होती नहीं ना। तो शास्त्रकार कहते हैं, और एक कहावत बड़ी अच्छी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑफ द पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या होती है? सबसे बड़ी अच्छी पॉलिसी होती है। तो जो व्यक्ति अपना उत्थान करना चाहता है, उत्थान समझते हैं किसको कहता है? उत्थान, हाँ, उन्नति, हाँ बिल्कुल। जो अपना उत्थान या उन्नति करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? कम से ईश्वर का गुणानुवाद जरूर करना चाहिए, उनकी स्तुति जरूर करनी चाहिए। और स्तुति करने वाले व्यक्ति कभी किसी का बुरा चाहेगा नहीं चाहेगा। संत महात्मा गण कहते ना अपना बुरा चाहेगा ना दूसरे का बुरा चाहेगा। सदा उसके जीवन में भलाई सोचता है। शास्त्रकार कहते हैं अगर हमें सुख पाना है तो बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है कि दूसरों को आप सुख पहुंचाएं, आपको सुख मिलेगा। इसीलिए एक मंत्र बना है हम लोगों में, वेद में मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा गया, तो अब आप विचार करके मुझे बताइए कि सभी लोग आ गए ना उसमें? कोई छूटे नहीं छूटे। सर्व भवन्तः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी का अगर दुख भाग जाएगा तो उस पर दुखी रहेंगे? सभी का दुख भाग गया ना, तो सब लोग सुखी हो गए। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए कहा गया है अगर आप सम्मान चाहते हो दूसरों को आप सम्मान दो, अगर आप सुख चाहते हो दूसरों को आप सुख पहुंचा, आपको सुख मिलेगा। अगर आप बुरा चाहते हैं दूसरों का आप बुराई कीजिए, आपका बुरा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बुरा कोई चाहता नहीं है, सब कुछ चाहता अच्छा हो। लेकिन कोई संसार में ऐसे निकल जाते हैं कि जो बुरा चाहते हैं उसका भी बुरा होता है। तो मनुष्य का कर्तव्य होता है, मानव का कर्तव्य होता है कि हम दूसरों के लिए जिए, और जो दूसरों के लिए जीते हैं उनकी पूजा होती है। उदाहरण देख लीजिए आप, महात्मा गांधी दूसरों के लिए कुछ नहीं किए, अपने तन पर आधा वस्त्र पहन करके रहे। आज उनको मानते हैं ना मानते हैं आप लोग? बापू की तरह मानते हैं। स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, दूसरों के लिए सब दिन जिया,
अर्जुन को मानते हैं ना मानते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को देख के दूसरों के लिए जिया, मानते हैं ना मानते हैं? अपना शरीर में कष्ट होते दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। उन्हें गले में कैंसर था, किनको? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज गले में कैंसर था। आते थे, कहते ठाकुर आपके गले में कैंसर है, माँ काली से क्यों नहीं कहते कि मेरे कैंसर छूट जाए? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा माँ को सब दिखता है, माँ जानती है, और जब माँ जानती तो पुत्र को मांगने क्या आवश्यकता है, वो स्वतः जानेंगे। लेकिन अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन दूसरों के लिए सब दिन प्रार्थना करते रहे। क्या रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का अपना कैंसर था? दूसरों का लिया हुआ था। हाँ, गृष घोष का लिया हुआ था, दूसरों का था। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए जिएंगे ना तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, सुख मिलेगा। इसीलिए दूसरों को थोड़ा देने का प्रयास कीजिए। कोई अगर गरीब है, कोई ऐसे हैं तो उनको देते रहेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे और आपके परिवार भी सुखी रहेंगे। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा जीवस्य जीव भोजनम, ध्यान दीजिएगा, जीव ही जीव का भोजन बनता है। लेकिन कुछ नियम कायदे लगाए गए, मनुष्य के लिए कौन सा खाने चीज है, कौन सा खाने चीज नहीं, ये नियम बनाए गए। हम लोग मानव हैं, मानव वेद में कहा गया कि प्योर शाकाहारी है। और शाकाहारी बनने से होता क्या है, अगर कोई भगवत भजन नहीं करता और शाकाहारी बनता है तो संतवाणी कहती है कि उस व्यक्ति के जीवन में सुख मिलता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कोई भी संसार में मांस या मछली बिना उसके जीव हत्या किए आपको प्राप्त नहीं होगा। और जब वो तड़पेंगे, दुखित होंगे, तो क्या दुख देखना पसंद करेंगे? इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हो तो सबों के प्रति भावना अच्छी रखिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास जब दूसरे लोग आते थे ना कुछ अरदास लेकर के, तो तड़प उठते थे, उनके दुख को देख करके तड़प उठते थे, बर्दाश्त नहीं होता था। क्यों? जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको दूसरे का दुख बर्दाश्त होता नहीं है। और उनके लिए माँ काली से यादाश्त करते थे कि हे माँ काली इनका दुख दूर हो जाए, और हो जाता था। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि अगर हम आप भी खूब बढ़िया से अपने आप को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उठाना पड़ेगा, तभी उठेंगे आप। कोई आपको उठाएगा तो आपको भी उठाना पड़ेगा, ये नियम है। इसीलिए हम लोग ख्याल करना चाहिए कि भगवान हम लोग को उठाए हुए हैं, तो भगवान को याद करनी चाहिए, करनी चाहिए ना? करते हैं आप लोग? बहुत कम करते हैं, नहीं बराबर करते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम अपने जीवन में हम एक सच्चे महापुरुषों के सानिध्य को पकड़िए। और सच्चे महापुरुष किनको कहा जाता है? जो व्यक्ति स्वयं करते हैं और दूसरों को कहने का उपदेश देते हैं, और संसार में सही रहने से रहता हो, रहने मतलब अच्छे आचरण से रहता हो। और अच्छे आचरण से रहने वाले व्यक्ति भले ही थोड़े देर के लिए वो कुम्हला जाए, मुरझा जाए, लेकिन उस व्यक्ति का कभी दुर्दशा नहीं पुरती है, ठीक है? कभी उन्हें संकट नहीं आता है, आता है तो रहता नहीं है। और अच्छे व्यक्ति को सदैव लोग याद करते रहते हैं। तो किनकी संगति हम करें? संत कबीर शाह बतर वेद भगवान कहते हैं, वेद भगवान का पाठ सुन रहे थे। वेद भगवान ने क्या कहा कि अगर अपने को चाहते हो कि परमात्मा मिलाने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? सत्संग। वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। जगत प्रसव करता, जगत मतलब संसार,
अब प्रसव मतलब उत्पन्न करना। परमात्मा ने क्या उत्पन्न किया है? संसार को। का उस जगत प्रसव करता ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि योग। बुद्धि योग समझते हैं? बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। और मानस योग अर्थात मानस जप और मानस ध्यान, ये दो क्रियाएं। तब कहते हैं ज्योति योग। ज्योति योग कहते हैं दृष्टि योग को। सबके अंदर में परमात्मा ने प्रकाश भर करके रखा है। अगर प्रकाश नहीं होगी ना हम आपके शरीर में, प्रकाश अगर नहीं होगा ना हम आपके शरीर में, तो आंख में रोशनी नहीं होगी, नाड़ी नहीं चलेगी, नाड़ी धड़कन, पल्स इसको बोलते, नहीं चलेगी, धड़कन नहीं चलेगा। तो हम आपके शरीर में परमात्मा ने प्रकाश और शब्द दोनों दिया है। ये किनका है? उस परमपिता परमात्मा का। उसी परमपिता परमात्मा ने सभी को बनाया है। जितने जीव हैं ईश्वर ने सबको बनाया है, परमात्मा ने सबको बनाया है। हम आपको बनाया है, जीवों को बनाया है, यहाँ तक देवी देवताओं को भी बनाया है। कौन? परमपिता परमात्मा ने। समझ गए? तो उन परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि योग ध्यान करना पड़ता है, अर्थात सत्संग करना पड़ता है। सत्संग करेंगे तो ज्ञान होगा। और सत्संग क्या सिखाता है? सच्चे महापुरुषों की संगति कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए। अच्छे लोगों की संगति आपको सुख देगा। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख जोए। कह कबीर न तहाँ जाइए जहां साधु संग ना होए। जैसे उदाहरण देता हूं, अच्छे व्यक्ति भी अगर बुरे संग में पड़ जाता है तो भी बिगड़ जाते हैं। जैसे एक महात्मा जी थे, इंद्र का नाम सुने हैं ना आप लोगों ने? इंद्र के मन में होता है कि ये तपस्या कर रहा है, कहीं अगर मेरा स्वर्ग मांग लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वरदान में। उसको डर हो गया तो उसने क्या किया, एक सुंदर सा तलवार महात्मा जी जहां तपस्या करे तो उसके आगे में रख दिया। पहले से वो तलवार चलाए हुए थे, राजा थे, राजा ही तपस्या करने के लिए बैठ गए तो एक सुंदर सा तलवार गाड़ दिए और चुपके से वो निकल गए, मतलब छिप करके निकल गए। कौन चले गए? इंद्र चले गए। अब इंद्र चले गए तो महात्मा जी जो तपस्या कर, राजा जो तपस्या कर रहे थे, अब उसके मन में होता है इतना सुंदर कोई तलवार रखा है, किसका है? देखें, देखा तो कहा कि किसी को ले जाएगा। दूसरे दिन भी देखा कि वहीं पर पड़ा हुआ है। अब तीसरे दिन उसके मन होता है देखते इसमें कितना धार समझते हैं ना, कितना धार देखते हैं। तो वो डाल काट के देखा, छट से कट गया। अब छट से जो कट गया तो फिर वहीं रख दिया। वो 5वें दिन उसके मन में होता है कि अच्छा इतना ये डाल पात निकला ना, सबको काट देते हैं। सबको छाटने लग गया, काटने लग गया। काटते 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 जानते हैं उसको काटने की आदत लग गई। और आपको बता दूं, जंगल में जितने भी हिंसक प्राणी सबको काटने लग गए। और जो भी आए तो सबको काटने लग गए। मनुष्य भी आया उसको भी काटने लग गए। था वो कौन? महात्मा जी था ना। किसकी संगति उन्होंने की? तलवार की। परिणाम क्या हुआ? था वो हिंसक, अहिंसक क्या बन गया? हिंसक। था वो महात्मा जी, क्या बन गया? हत्यारा। कैसे बन गया? तलवार की संगति कर लिया। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर हम आप लोग भी अच्छे की संगति करेंगे तो आपको सुख लगेगा, और दुर्जन की संगति हो जाएगी तो आपको दुख लगेगा। शास्त्रकार कहते हैं दुर्जन की संगति नहीं करनी चाहिए। अब रह गई बात यह कि मन में नाना प्रकार का कुसंगति का प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुख से रहूं तो एक बात और सुन लीजिए, जीवन में सत्संग से लोगों को बहुत लाभ होता है। कितना लाभ होता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि उनकी अच्छी बुद्धि होती है। दूसरी बात,
उनका संसार में यश फैलता है। तीसरी बात, उनकी उत्तम गति होती है। और चौथी बात, संपत्तिवान होते हैं, भूतिवान होते हैं। और पांचवी बात, उनकी भलाई होती है। ठीक है, इसीलिए सत्संग करना चाहिए लोगों को। अब रह गई बात, जो सत्संग करते हैं तो उनको सुख तो लगता ही है और परमात्मा की तरफ से उनको आशीर्वाद ही मिलता है। क्यों परमात्मा आशीर्वाद मिलता है? कारण क्या है? हम लोग जितने लोग हैं सब परमात्मा के संतान है। किसके संतान है? परमात्मा के। तो परमात्मा को अगर हम याद करेंगे तो आपको भी वो याद करेंगे? नहीं करेंगे? जैसे आप किसी मित्र को याद करते हैं तो आपको मित्र याद करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु भी, कहते हैं ना हम लोग। तो परमात्मा क्या है? माता पिता भी है, सखा और बंधु भी है कि नहीं है? इसीलिए अगर उनको हम याद करते हैं तो वे मुझे याद करते हैं। वे उनको अगर हम थोड़ा भी कुछ देते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम सुने होंगे, उनके एक मित्र का नाम था सुदामा। सुदामा के पास कुछ नहीं था, गरीबी में जीते थे बेचारे, लेकिन गांव से कुछ मांग कर आते थे तो भगवान के लिए भी एक भोग लगाते थे वे। एक दिन संजोग से कुछ नहीं था, केवल एक चावल था। अब आप सोचिए, एक चावल को 3-4 गो पुत्र थे, एक पत्नी और एक अपने, 5 जने थे, 6 जने थे वे। पांचों जन 5 भाग किया। किसका? एक चावल का 5 टुकड़ा किया। एक टुकड़े और कर दिए, किनके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। एक टुकड़ा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया, एक टुकड़े अपने पाए और 4 टुकड़ा परिवार के लिए छोड़ दिया। अब आप सोचिए, एक चावल को कितना टुकड़ा किया गया? कितना बड़ा हुआ होगा? उसमें कितना बड़ा चावल नहीं होता था। चावल जो आज और उतना बड़ा उसमें भी था। कितना बड़ा हुआ होगा? उसको खा के रह गए, बच्चे सब भी खाए, लेकिन भगवान को भोग लगाने के लिए कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। क्योंकि भगवान को उन्होंने क्या समझा? एक परिवार। क्या समझा? समझ गए? उसी प्रकार से जो भगवान को एक परिवार समझ लेता है, अपना समझ लेता है, परिवार अपना समझ लेता है, उनका कभी बाल बाका होता नहीं है। भले दुख हुआ लेकिन उनकी कोई हानि नहीं हुई। और इस तरह से हानि केवल कारण क्या हुआ कि एक बार उन्होंने छिपा लिए थे। क्या? जब गुरुकुल में थे तो गुरु माता ने उनको चना दिया था, दोनों के लिए, एक के लिए, दोनों के लिए। परिणाम क्या हो गया? ये अकेले छिप के खा गए। वर्षा हो रही थी, मूसलाधार की बारिश हो रही थी। उसी बारिश के दरमियान में वृक्ष पर चढ़े हुए थे दोनों। कृष्ण नीचे थे, सुदामा ऊपर था। उसको भूख लगी, चना को छिपा छिपा खा रहे थे। उसके मन में इतना सा चना है, खुद में तो मेरा पेट भरेगा नहीं। समझिएगा थोड़ा सा। छिपा छिपा जब खा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुदामा भैया क्या खा रहे हो? का कुछ नहीं खा रहा हूं, ठंड से दांत खटखटा रही है, वही आवाज हो रही है। अब आप सोचिए, मित्र से क्या किया उन्होंने? छल किया, झूठ बोला। शास्त्रकार कहते हैं मित्र से छल या कपट, निर्धन हो या कोढ़ी। 2 ही चीज होता है संसार में। मित्र से छल या कपट करते हैं तो व्यक्ति निर्धन होता है, ये तो कोढ़ी बनता है। कोढ़ी समझते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं? हाँ, कुष्ठ वाला, कुष्ठ हो जाता है उसको। 2 ही चीजें होता है इसके जीवन में। इसीलिए मित्र से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि आजकल तो मित्र बनता कहाँ है उतना अच्छा, लेकिन अगर कोई आपको उपकार किया तो उनको भी नहीं भूलना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूं आपको।
एक राजा विक्रमादित्य था, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुना है? राजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलने के लिए गए जंगल। शिकार खेलने के क्रम में उनके सारे हथियार जो था बेकाम हो गए, कोई काम करने नहीं लगा। रात्रि काल में रात हो गई, सोचा कि जंगल में रह जाता हूं, तो एक वृक्ष पर चढ़ करके रहने लग गए। अब जब वृक्ष पर चढ़कर रहने लग गए तो उसी वृक्ष पर भालू का डेरा था। किसका डेरा था? भालू का। रात में घूम घाम करके भालू भी आ गया, तो मनुष्य की गंध लगी। बैठिए ना, कुछ नहीं होगा, देने वाला है वो देगा। सुनिए, है वहां पर स्टाफ सब, बैठ जाइए, आएगा वो अपने आप को। सुन लीजिए, ये भी काम देगा जीवन में। तो भालू था, बाघ आ गया, सिंह आया, जंगल से सिंह आ गया। सिंह कहता है कि देखो तुम उतर जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी भालू है, तुम्हें खा जाएगा, डरा दिया। काम नहीं उतरने वाले, इसी पर रहेंगे हम। संजोग से भालू आ गया। भालू ने कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं विक्रमादित्य हूं। कहा तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? कहा कि मुझे रात्रि हो गई, मुझे एक जगह मिला, इस जगह में रह गया। कहा तुम अतिथि हो, तुमको मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बाघ डराने के लिए आएगा। हम दोनों में सहायता ये हो गई कि तुम्हें मैं कुछ करूंगा नहीं, न तुम मुझे कुछ करना। पक्का भरोसा रखो, तुम भी सो, मैं भी सोता हूं। दोनों एक वृक्ष पर चढ़ गए। अब चढ़ गए, लंबी कहानी है, थोड़ा शॉर्ट में कह रहा हूं। चढ़ गए, दोनों रहने लग गए। सिंह आता है जंगल से। सिंह कहता है, ए मनुष्य सुनो, इसको तुम नीचे गिरा दो। किसको? भालू को। तो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं गिराऊंगा। कहा अगर नहीं गिराओगे ना तो सुबह ही तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तुमको सुबह ये खा जाएगा, तो तुम गिरा दो। अब पहले भालू को कह गया था कि तुम इसको गिरा दो, तुमको गिरा देगा ही। भालू ने नहीं गिराया मनुष्य को, लेकिन राजा को संदेह हो गया कि सुबह हो न हो मुझे खा जाए। तो क्या किया, राजा ने उस भालू को धकेल दिया। गिरते गिरते भालू ने डाल को पकड़ लिया। डाल को पकड़ लिया तो पकड़ने पर ख्याल करिएगा थोड़ा सा मैं क्या करने जा रहा हूं। भालू ने कहा कि मैं तुझे शरण दिया, तुम्हारी रक्षा किया, और तुम मेरे साथ धोखा किया, तुम मेरे साथ गलत किया। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इसके एवज में तुम्हें परमात्मा दंड देंगे। और परमात्मा ने दंड दिया उनको। जब वो राजा गए, जानते क्या हुआ? गए तो राजा को रोग हो गया, जो बोले अभी कुष्ठ रोग हो गया। गिड़गड़ा रहा था, श्राप दिया उनको, कहा तुम्हें रोग होगा। का उपाय छूटे कैसे? का यहाँ पर दो हैं, एक हम और एक तुम, और तीसरे में सिंह जानता है, 3 आदमी जानता है, 3 प्राणी जानता है, 3 आदमी 3 प्राणी जानता है। चौथे प्राणी अगर तुझे बता दे ये कहानी, तो निश्चित है कि तुम्हारा ये रोग छूट जाएगा। उन्हीं के राज्य में कालिदास नाम के कवि रहते थे, उच्च कोटि के साधना करके वो महात्मा बन चुके थे।
उनको देश से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनके जीवन में एक घटना घटी और कलाकारी के चलते उनको राजा ने निकाल दिया था। अब ये क्या करने लगे कि ढिंडोरा पिटवा दिए, कहानी सुनाने वाला आवे, कहानी सुनाए। तो सब के सब आते थे, इस कहानी को सुनाता नहीं था। अब वे कालिदास नाम करके महात्मा आए। अब वो कहानी कहने लगे। एक राजा था, एक राजा ने एक कवि को, एक कलाकार को राज्य से बाहर कर दिया। संजोग लगा यह कि एक बार वो जंगल में गए शिकार खेलने। रात्रि काल हो गई। रात्रि काल के क्रम में अब स्थिति यह होती है, एक भालू की जगह पर उसको सोने का जगह मिला। हाँ, राजा का नाम नहीं लिया। और संजोग ये हुआ कि भालू ने कहा, तुम यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हें शरण दूंगा। उसके पहले भालू के समीप भी ही सिंह आया। सिंह ने कहा, देखो तुमको सुबह खा जाए, पहले तो मुझे कहा गिराने के लिए, मैंने ही गिराया। जब मैं सो गया तो डरा दिया आकर के उस राजा को। उस राजा ने क्या किया कि उस भालू को गिरा दिया। उसी धोखा के परिणाम में, धोखा देने के परिणाम में उस राजा को कुष्ठ रोग हो गया। जैसे कहा कि धोखा के परिणाम उस राजा को कुष्ठ हो गया, तो कुष्ठ तो नहीं हुआ था ना, उनके कुष्ठ रोग छूट गए। आशीर्वाद क्या मिला था कि जो ये कहानी को सुना देगा उनके द्वारा ही छूट जाएगा। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह था कि जब आप दूसरों का उपकार करेंगे तो आपका भी उपकार होगा। हाँ, निकाल दिया था। तो फिर उनको रख लिया, शरण में रख लिया। फिर उनके कोढ़ी कुष्ठ जो था वो दूर हो गए, भगा दिया गया था, रख लिया, फिर वो ठीक ठाक हो गए। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह था कि अगर आप अच्छे की संगति करते हैं, अच्छों के पास रहते हैं, तो आपकी भलाई सदैव होती रहेगी जीवन में। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। दोनों चीज करके देखिए, दोनों में हानि ही हानि है। अर्थात भला करेंगे तो भला होगा, और बुरा करेंगे तो बुरा होगा। इसीलिए करिए क्या, तो भलाई ही करिए। तो भलाई में कौन सा अच्छा भलाई है, तो संगति करते रहिए अच्छे की, और अच्छे की संगति में रहेंगे। सबसे अच्छी संगति होती है अंतर आत्मा की, याद रखिएगा। मन की संगति अच्छी होती है। मन को अगर सुधार के चलिएगा तो जीवन में कोई दुख नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि हम लोगों की जो दयनीय हालत है हमारे मन के विचारों के कारण है। समझ रहे हैं? अच्छे मन का स्थिति अच्छी होती है और बुरे मन की स्थिति बुरे होते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं मन को सदैव अच्छा बनाने का प्रयास प्रयत्न करते रहिए। अच्छा मन कब बनता है, जब व्यक्ति उस साधन भजन कुछ करते रहता है तब। अच्छे मन वाले का विचार भी अच्छा, और उनके द्वारा जो कार्य होता है वो भी अच्छा, और साथ ही साथ उनका पूरा परिवार भी सुख में रहता है। इसीलिए सबों को सन्मार्ग पर, सत्संग के पथ पर जरूर लगाना चाहिए, और अपने का खान पान ठीक रखना चाहिए। खान पान जो ठीक ठाक रखता है उन व्यक्तियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए खान पान को ठीक ठाक रखते हुए, नहीं बहन ध्यान करेगा, वो थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेगा और खान पान ठीक रखा है, तो वो व्यक्ति अवश्य एक न एक दिन उस परमपिता परमात्मा के लोक में जाते हैं, उनको सुख की प्राप्ति होती है और वे सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो इस बात को सदैव याद रखिएगा। सुख कहाँ है? नित्य सुख। शाश्वत सुख की प्राप्ति कहाँ होगी? अपने अंदर में। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, अपने आप को कोई जानते हैं? मैं पूछूं कि आप कौन है, क्या बोलेंगे आप? बोलिए कोई, आप कौन है? इंसान कौन है? इसका उत्तर नहीं दे सकते आप।
आप यही बोलेंगे मैं इंसान हूं। इंसान आपका देह है ना जी, आप तो नहीं है इंसान। आप क्या है? अपने देह को आप इंसान कह रहे हैं, आप कौन है? स्वामी विवेकानंद से पूछा गया था। स्वामी विवेकानंद जब गए थे अमेरिका के शिकागो शहर में, एक विद्वान ने पूछा आप कहां से आए स्वामी जी, जान करके पूछा। उम्र में छोटे थे, कहा कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं। उपहास किया, कहा आप बताइए आप कहां से आए हैं? कहा मैं तो अमेरिका के रहने वाला हूँ। कहा अमेरिका में कितने दिन से रह रहे हैं? तो कहा मेरा उम्र तो उस समय 25 साल हो रहा था उस समय उसका। कहा 35 साल से रह रहा हूँ। कहा इसके पहले कहाँ रह रहे थे? 30 साल के पहले कहाँ है? सूझबूझ कहा कि मैं माँ के गर्भ में था। कहा माँ के गर्भ के पहले कहाँ थे आप? बात समझ गए? तो आप शरीर नहीं है, क्या है आप? आत्मा है। इसका पता है किसी को कहां पर हम हैं? नहीं है ना। इसका पता लगाना ही मनुष्यत्व गुण का निखारना होता है। इसका पता अवश्य लगाइए। इसीलिए अवश्य कहा कि आई एम नॉट बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट बॉडी, नॉट आईज, कुछ भी नहीं है हम लोग। तब क्या है? आई एम सोल, मैं क्या हूं? तो आत्मा हूं। और आत्मा को जानने के लिए हम आपको प्रयत्न और प्रयास करना पड़ेगा, तब आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, नित्य सुख की प्राप्ति होगी। फिर कभी उस सुख में दुख नहीं रहता है, याद रखिएगा, कभी दुख नहीं रहता है। जब तक हम आपके अंदर में दुख है तो अपना पहचान नहीं करने के कारण, अपना पहचान जिस दिन कर लीजिएगा उस दिन कोई दुख नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। ना आप रोगी होंगे, क्योंकि आप रोगी नहीं है कभी भी, आपका शरीर रोगी होता है। आप कभी रोगी होते नहीं है। आपके अंदर में कोई गंदगी नहीं है, शरीर में और मन में गंदगी है, याद रखिएगा। आप निर्मल हैं, निराकार हैं, और आप शाश्वत हैं, और शाश्वत सुख के आप खजाना हैं। इसीलिए अपने आप को जानने का चेष्टा और प्रयत्न करिएगा तो कभी दुखी नहीं होइएगा। इसके लिए संत महात्मा गण कहते हैं कि परमात्मा के पथ पर चलना चाहिए। परमात्मा का पथ कैसा है? तो संक्षेप में याद रखिए, परमात्मा का पथ प्रकाश और शब्द से बना है। इस संसार में जितने भी चलने वाला मार्ग है, ये सारे मार्ग रास्ता कंकड़ या सरिया इत्यादि से बना है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का मार्ग प्रकाश और शब्द से बना है। ये वेद का, इसलिए सुने होंगे वेद में अस्तो मां सदगमया, मृत्योर मां मृतम गमया, और असत्य से सत्य के तरफ, मृत्यु से अमरता के तरफ, और अंधकार से प्रकाश के तरफ। संत महात्मा गण कहते ये हम आपका पुनित कर्तव्य है। इसीलिए हर एक लोग, भगवान बुद्ध कहते हैं अंधकार अनद्दा प्रदीप गविष्यतः, प्रकाश की खोज करो, प्रदीप की खोज करो। और प्रत्येक मनुष्य का ये अधिकार है कि अपने आप को खोजना, अर्थात प्रकाश को खोजना। और जो अपने आप को खोजेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। क्यों? जैसे उदाहरण देता हूं, खूब सुंदर रोड रहता है तो गाड़ी चलाने का मन करता है ना, चलाते हैं बढ़िया से गाड़ी, कोई दिक्कत होती है, बड़ा आराम चलते हैं। और रोड उबड़ खाबड़ हो तो मन करता है बेकार रोड नहीं जाने, मन करता है, नहीं करता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, संसार का मार्ग उबड़ खाबड़ है, इसमें कहीं चलिएगा तो आपको सुख और चैन नहीं मिलेगा। मिलेगा तो थोड़ा मिलेगा, दुखदायी मिलेगा, अधिकांशतः दुख और पूरा पूरा सुख नहीं है यहाँ। इसीलिए अपने पथ पे सुख मिलता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं चलत पंथ सुख होत माय, उस रास्ते में चलता है उनको अपार सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए चलने का प्रयास और प्रयत्न करिए, यह लोक भी सुख में और यहाँ के बाद भी सुख में। जो सत्संग से लग करके रहता है उनको 5 चीज मिलते हैं सदैव। सबसे पहले अच्छी बुद्धि, संसार में यश, यश समझते हैं ना, किसको कहता है? कीर्ति, समझ गए ना, नेम एंड फेम, समझ गए। तो सबसे पहले क्या होगा? अच्छी बुद्धि। बुद्धि अच्छी किसको कहते हैं? जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको,
सबके पास बुद्धि है, लेकिन अच्छी बुद्धि उसको कहते हैं जिस बुद्धि में परिपक्वता आती है। जैसे उदाहरण देता हूं, बुद्धि हमारे पास भी, सबके पास है, और उस बुद्धि में कोई आपको लोभ दिया, उदाहरण दे रहा हूं, लोभ दिया, लोभ, उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूं, और आप लोभ में फंस करके किसी की आप क्षति पहुंचा दिए, हानि कर दिए, या किसी को आप अपशब्द कह दिए, तो ये बुद्धि आपकी अच्छी हुई? नहीं हुई। परिपक्व बुद्धि हुई? नहीं हुई। परिपक्व बुद्धि क्या करता है? किसी की क्षति नहीं पहुंचाता, लोभ में पड़ता वो नहीं है। तो लोभ में पड़ना भी बुद्धि को समझिए कि अच्छी बुद्धि इसको नहीं कहा जाता है। परिपक्वता तब आती है जब आपके जीवन में किसी प्रकार का रोग नहीं हो। अर्थात रोग क्या है? एक प्रकार का शोक करना भी रोग है, झूठ बोलना भी एक प्रकार का रोग है, ये दुख देता है। आप एक बार झूठ बोल लीजिएगा, बहुत दुख देता है जी, ये झूठ कभी खत्म नहीं होता है। आपको उदाहरण देता हूं, महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ रथ धरती से एक हाथ ऊपर चलता था, समझ गए? एक बार झूठ बोला केवल, परिणाम ये हो गया धरती पर आ गया वो, और उतना सा झूठ नहीं पचा पाए, परिणाम क्या हुआ? नरक देखना पड़ गया। कहानी सुना देता हूं, अश्वत्थामा नाम करके हाथी था, और द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, समझ रहे हैं? तो द्रोणाचार्य को मारने वाला कोई नहीं था, इतने ताकतवर वाले थे वो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जाके कहते हैं कि भैया आपको सावधान होना पड़ेगा। का क्या बात है? का युद्ध अगर जीतना हो तो सावधान तो होना पड़ेगा, क्योंकि धर्म युद्ध है जितना, धर्म के लिए अगर थोड़ा सा दुख भी उठाना चाहिए। कह तो दिया उन्होंने, का क्या करना है? का ये देख रहे हैं क्या है ये? का हाथी का क्या नाम है इसका? का इसका नाम है अश्वत्थामा। का बस इतना ही बोलना है, बल्कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। खाने झूठ बोलेगा तो युद्ध जीतने सकेगा आप, आपको जीतने की ताकत नहीं है, क्योंकि आज प्रचंड बाण चलाने वाले द्रोणाचार्य हैं, और उनके युद्ध में कोई भी नहीं जीत सकता है। अब कह तो दिए, युधिष्ठिर जी मारा, ठीक है देखा जाएगा। उधर से भीम आ रहा था, कहा भीम भैया ये कौन है? कहा अश्वत्थामा। का देखते क्या है? लगाइए गदा का प्रहार। लगा दिया कस के गदा का प्रहार, हाथी गिर गया। अब वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गया, जाके द्रोणाचार्य कहते अश्वत्थामा को मैंने मार दिया, अश्वत्थामा मारा चला गया। सब कोई कहने लग गए, लेकिन किसी को द्रोणाचार्य पर विश्वास नहीं हुआ। सीधे रथ को लेकर युधिष्ठिर जी महाराज के पास, युधिष्ठिर मैं जानना चाहता हूँ अश्वत्थामा मारा गया। अब वो कहता क्या है? अश्वत्थामा न तो हरो व कुंजरो। क्या कहा? अश्वत्थामा नाम करके हाथी मरा, यह अश्वत्थामा मैं नहीं जानता हूं। जैसे कुंजरो कहने वाला था ना, तो कस के शंख बजा दिए। भगवान श्री कृष्ण जब कस के शंख बजा दिए, तो परिणाम ये होगा कि उस शब्द को सुन नहीं पाए, तीर धनुष को रख दिया, रथ से उतर गए। अब प्रद्युम्न जो था सेनापति, उसने बद्ध कर दिया। तो एक झूठ बोलने के कारण वो नरक जाना पड़ गया उनको। यद्यपि संक्षेप में बोल रहे थे, मतलब छिपा करके बोल रहे थे, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, इस तरह बोल रहे थे, इतना सा झूठ नहीं पचा पाए। तो हम लोग जो बोलेंगे झूठ रोज, तो पचेगा? संत महात्मा कहते पंच पापों से बचते हुए अपने को ईश्वर भक्ति की तरफ लगाइए, और यहाँ भी सुखपूर्वक, यहाँ के बाद भी सुखपूर्वक रहिए। कारण है कि धर्म से धन की वृद्धि होती है, याद रखिएगा, समझ गए ना? इसीलिए लोग दान देते हैं, दान देने से लोगों की वृद्धि होती है जीवन में। तो कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा क्या करिए, कभी न कभी याद रखिएगा, जो व्यक्ति कमजोर वर्ग का हो, जो निसहाय हो, उनको कुछ न कुछ अपनी कमाई से देना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग का विराम देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे। एक ब्राह्मण कुमार
कुमार ने ब्राह्मण ही रोज भीख मांगते थे। तो चौराहे पर मांग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन कहते हैं आज मैं देता हूँ। तो एक थैला का मोहरे था, सोने के सिक्के थे, उसपे सोने का सिक्के जाकर उसको दे दिए। एक थैला जो इतना बड़ा होता है दे दी जाकर, पोटली इसको कहते हैं हम लोग। जाके दे आए तो लेके जा रहा था, उधर से एक चोर आया और छीन के भाग गया। अब करे तो करे क्या। फिर दूसरे दिन फिर मांग रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं बड़ा विचित्र आदमी है भाई, कल तो मैंने इतना सारा धन दिया और फिर आज मांग रहा है। तो एक हीरा दिया उसको। और जाके हीरा क्या उनके एक घड़ा था, उस घड़ा में जाके रख दिया। और संजोग से उस घड़ा से पानी लाती थी उनकी धर्मपत्नी, वो घड़ा फूट गया। अब परिणाम ये हुआ, उस घड़ा को उठा करके ले गया तो घड़ा को जैसे डाला पानी में तो हीरा भी गिर गया। अब हीरा जब गिर गया तो करेगा क्या, असरफी था वो भी गिर गया बेचारा। अब फिर मांग रहा है भगवान श्री कृष्ण आज तुम ले देना मैं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, 1 पैसा उसको दिया। कितना दिया, 1 पैसा। 1 पैसा से क्या होगा, कुछ नहीं होगा 1 पैसा से। अब स्थिति क्या है, तो क्या करे, संजोग से मछली बजाने वाला लोग जा रहे थे, बहुत सारा मछली के जा रहे थे। 1 पैसा उसको दिया, कहा मछली दे दो मुझे सब मछली जिंदा ही था। उस सारे मछली को ले आकर के पानी में जाके छोड़ दिया। जैसे पानी में ले छोड़ दिया, उपकार किया ना, उपकार का परिणाम ये हुआ, पानी में छोड़ के जैसे उधर से आ रहा था तो जो चोर वो थैला लेके झोला लेके भागा था वो डर गया, लगता है मेरे तरफ आ रहा है, शायद लगता है मुझे पकड़ने तो नहीं आ रहा है। वो कहता है बाबू मैं दे रहा हूँ ला करके, रुकिए। तो फिर सोने का मोहरे ला करके उसको दे दिया। वो जो हीरा जो गिर गया था एक मछुआरा को मिला था जो मछली पकड़ता है, उसको मिल गया था। वो भी कहता है बाबू ये आपका हीरा है, कल आपकी धर्मपत्नी आई तो उसी घड़ा से गिरा हुआ था, ये हीरा आपका, आप रख लीजिए। वो हीरा भी रख लिया। तो थोड़ा उपकार के अंदर सब कुछ मिल गया ना, कि नहीं मिला। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं अगर उपकार करेंगे तो आपकी बढ़ोतरी होगी, बढ़ता है घटता नहीं है। इसलिए संत लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा उपकार करने का प्रयास प्रयत्न कीजिए और ध्यान भजन रोज थोड़ा थोड़ा करिए। जब भी घर से कहीं निकलिए एक बात याद रखिएगा, जिन किसी को आप मानते हैं उनसे कहिए कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, इतने समय में लौट करके आऊंगा, ये ख्याल रखिए। इस तरह से कह करके अगर करते रहेंगे तो जिस प्रकार से गार्जियन और माता पिता आपके वाट को जो तेरा रास्ते को देखते रहते, मेरा पुत्र या मेरे परिवार क्यों नहीं आया अभी तक, उसी प्रकार से परमात्मा भी आपको देखते रहेंगे कब क्यों नहीं आया है, और आकर के तुरंत जाकर कहें कि मैं आ गया हूँ। इतना अगर रोज करते रहेंगे तो परमात्मा आपकी सदैव रक्षा करते रहेंगे। जाते वक्त कह देना मैं जा रहा हूँ, इतने समय में आ जाऊंगा, लेट सेट हो जाए तो कहिए कि मैं आ गया, थोड़ा लेट हो गई, ये बोल के कहिएगा रोज। इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।